हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल साहब का मैथ एक्सरसाइज 7 क्लास का एक्सरसाइज 16 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके पास बुक होना चाहिए, बुक खोल के रखिएगा। अगर बुक नहीं है तो बुक पहले परचेज कीजिए, है ना। तो चलिए समझते हैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट। पहले हम समझा देंगे आपको क्या 16 कितना चल रहा है, या निकाल लेते हैं। 16 चल रहा है, हाँ 16 चल रहा है। इससे पहले बताने से पहले कुछ हम आपको बेसिक बता देते हैं। ये कन्ग्रेंट से रिलेटेड है। कन्ग्रेंट होता क्या है थोड़ा सा हम बेसिक आपको बताने का कोशिश करते हैं। ये समझिएगा, कोई भी चीज जो है ना, डिट्टो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इसको उठा के इसमें चढ़ाएंगे ना, पूरी तरह से ढक लेगा ना, उसी को कहते हैं कन्ग्रेंट। और कन्ग्रेंट का साइन होता है ऐसे, पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, साफ बराबर, है ना। लेकिन आप सोच रहे सर एक सिक्का ये है, मान लेते हैं ये सिक्का है और ये भी एक सिक्का है, तो ये कन्ग्रेंट नहीं है। ये 10 क्लास में कॉन्सेप्ट है सिमिलर का, सॉरी 9 क्लास में एक कॉन्सेप्ट है सिमिलर का, तो वो सिमिलर है। लेकिन ऐसा ही एक इतना बड़ा सिक्का बनाएंगे तो ये पूरी तरह से ढक लेगा, तो ये कन्ग्रेंट हो जाएगा, है ना। छोटा साइज का बनाएंगे, बड़ा साइज छोटा साइज, तो ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट है ना। और हम इसमें बताते हैं थोड़ा सा डीपली, कोशिश कीजिएगा समझने का। जो कन्ग्रेंट का कॉन्सेप्ट है वो चार तरह से बनता है। पहला, जैसे कोई एक ट्रायंगल है ये, और ये ट्रायंगल है ये, ठीक। ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी क्यू आर। अलर्ट होकर समझिएगा। मान लेते ई साइड बराबर ई साइड दिया हुआ है, ई साइड बराबर ई साइड दिया हुआ है, और ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है ना। ऐसा दिया है, मतलब 5 तो वहां 5, 4 तो 4, यहाँ 6 तो 6, ऐसा है। तो ये दोनों ट्रायंगल ना कन्ग्रेंट कहलाएगा। ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर किससे कहलाएगा? साइड साइड साइड, यानी एस एस एस। ये पहला कॉन्सेप्ट चढ़ाते हैं, पहला लिखे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं, इसमें और लेते चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ये ट्रायंगल यहां समझिएगा, ध्यान से लड़ोगे। ये ट्रायंगल यहां है, बराबर का समझाइए, दिमाग में खूब बटेगा। ए बी यहाँ पे सी, पी क्यू यहाँ पे आर। मान लेते ये साइड बराबर ई साइड है, दिक्कत, और ई साइड बराबर ई साइड है, और इसके एंगल, ये बीच वाला एंगल बराबर दिया हुआ। ध्यान रखना, जब दो साइड बराबर अगर दिया हो, उसके उस दोनों साइड के बीच वाला एंगल बराबर देना चाहिए। ये एंगल बराबर या ये एंगल बराबर देगा ना, तो ई एंगल या ई एंगल देगा तो नहीं करेगा काम, ये है ना। जो साइड दिया हुआ है बराबर, उस साइड के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए। अच्छा, आप सोचो सर ये 4 है, ये 4 है, क्या ये भी 4 होना चाहिए? 4 नहीं भी होगा चलेगा, 5 होगा तो ये भी 5 होगा, है ना। यहाँ पर बताया था जो आपका माइंड में थोड़ा सा चलता है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रेंट क्या कहलाएगा? ए के जगह पी बैठेगा, तो ट्रायंगल पी क्यू आर किससे? साइड एंगल साइड, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। दूसरा बता चुके हैं, तीसरा आते हैं। तीसरा तरह से है, अलर्ट होकर समझिएगा। तीसरा में मान लेते ये एंगल बराबर ये एंगल है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है। जब दो एंगल बराबर दिया हुआ है तो इसके बीच वाला साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम अभी बताने जस्ट आएंगे, पहले नॉर्मल वाला समझिए, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किससे होगा? एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। चौथा नंबर 4 नंबर में समझिएगा, ये होता है ऐसे, ये राइट एंगल में लगता है। राइट एंगल में एक तो 90 डिग्री फिक्स होना चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ ए बी, यहाँ पे सी पी क्यू, यहाँ पे आर, ठीक। तो इसमें जो होगा ट्रायंगल
यहां समझिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, तो एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर है। यहां समझिएगा इसमें होता है आर एच एस, राइट हैंड साइड नहीं समझना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसका फुल फॉर्म अगर राइट आरएचएस नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब अगर आरएचएस कभी भी लगाना है ना, इसका हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए ही चाहिए, हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं होगा लगेगा ही नहीं ये। अब देखिए जो एंगल साइड एंगल वाला में क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, ये साइड और ये साइड अगर बराबर है तो ये एंगल बराबर देना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक एंगल 90 फिक्स है, एक हाइपोटेन्यूज बराबर है यहाँ क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड ही बराबर है, उसमें से कोई एक साइड, चाहे ये साइड बराबर हो सकता है तो ई साइड होना चाहिए, अगर वो नहीं दिया हुआ तो ये भी साइड बराबर हो सकता, कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, चाहे ये हो या वो हो। फिक्स वाला कौन है, 90 फिक्स होना ही चाहिए दोनों में, और ये हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए क्योंकि नाम से ही है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बराबर होना चाहिए, कोई एक एंगल बराबर होना चाहिए, है ना, कोई एक साइड, ये वाला साइड हो सकता है इसके या ये वाला इसके। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहते थे, इसी में ना कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल एंगल साइड, क्यों यहां समझिएगा इसका, और हम बताए थे स्टार लगाए थे कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6, ये 30 डिग्री है ना, मान लेते हैं 30, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं, अरे क्या हो गया, यही समझा रहे थे ना, एक मिनट, स्टार वाला ये हम समझा रहे थे, यहाँ पे 30 लिखे हैं, मान लेते हैं ये 50 है, ई 60 है, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, ये भी 50, ये भी 60, ये 50 है ये 60 है, समझ गए, ये 50 है ये 60 है, यहाँ भी 50 ये 60 लिखे हैं, 50-50। हम लोग जानते हैं क्या ये आप निकाल सकते हैं, तो आप सोचे यस निकाल देंगे, कैसे, त्रिभुज का तीनों सम मिला के 180 होता है ना, तो 5 4 9 हो गया, तो 6 5 11 हो गया, 180 में 11 हटाएंगे 18, तो 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 7 70 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 70 हो जाएगा आराम से, है ना, 7 5 12 6 18 यस हो गया। ये हम निकाल लिए अपने मन से, क्यों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 होता है। तो यहाँ एंगल एंगल साइड क्यों लग जाता है, मान लेते हैं यहां समझिएगा, ई साइड बराबर ई साइड अगर दिया हुआ है, हमको ये एंगल दिया हुआ और ये दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक हम सोच लेंगे ये बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, तो ये इसके ऑटोमेटिक बराबर होगा। यहाँ तो शायद 7 क्लास में जो 7 क्लास बनाएंगे ना, तो 1-2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट है, लेकिन 9 10 में भर भर के इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहता है, ई वाला एंगल एंगल साइड से हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधा, टाइम बर्बाद नहीं करते हो मुझे लगता है। अच्छा दूसरी बात, जो बेसिक बता रहे हैं ना शुरू में, वो समझिएगा ध्यान से, नहीं बहुत सारा बच्चा नहीं समझता, स्किप करके आगे चले जाता है, फिर बोलता है समझ में नहीं आ रहा, अरे यार। चलिए बलन हो गया था शायद, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 1, समझिएगा ध्यान से, स्टेट द कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द वर्टिसेस साइड एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां समझिएगा नंबर 1 बना रहे हैं, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, कितना ए बी सी लिखा है, ए बी यहाँ पे सी, और इधर ट्रायंगल दिया हुआ है, ये बोल दिया कॉन्ग्रुएंट, ई एफ और डी, ई एफ डी ऐसा ही दिया, पहला बना रहे हैं अभी। तो इसमें जो है ना, हमको जब कॉन्ग्रुएंट ये बोल दिया कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग को पहला क्या वर्टिसेस, तो ए का ई हो जाएगा, ए का वर्टिसेस क्या हो जाएगा ई, कोमा बी का क्या हो जाएगा एफ, बी का क्या हो जाएगा एफ, कोमा सी का हो जाएगा डी, सी का हो जाएगा डी। ये माइनस में लिखे हैं, मतलब इसका वो इसका ऐसे कर सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं दोनों साइड, दिक्कत वर्टिसेस खत्म। साइड, साइड मतलब ए बी, ए बी का कौन हो जाएगा भाई, ए बी ये साइड का ये साइड, ई एफ, ई एफ को एफ ही भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ई एफ मैं लिख देता हूं,
BC का FD, BC का क्या हो जाएगा FD कोमा AC या CA भी लिख सकते हैं, AC का कौन हो जाएगा ED। ठीक, मतलब ये बराबर वो बराबर वो बराबर साइड बराबर होगा। दूसरी बात, अब एंगल भी यहां लिखा भी है एंगल, तो एंगल A बराबर कौन हो जाएगा एंगल E कोमा एंगल B का क्या हो जाएगा एंगल F, इसका ये एंगल C का एंगल D, एंगल C का एंगल D। एक का एक खत्म कर चुके हैं, थोड़ा देख लेते देखना है ना, ये समझ में आएगा, बहुत आसान है, कोई खास हार्ड नहीं है। अगला चलते हैं। अच्छा ऐसा ही आंसर है, इसको मिटा देते हैं, इसका और बनाते हैं दूसरा, एक का आसान है ये, वैसे फास्ट भी बनाएंगे तो चलेगा ये। उसी तरह से ये बनाने हैं CAB, यहाँ पे QRP। ठीक, तो A का R कहीं से लिख दो, यहां से को वहां से लिखो, CABQRP, तो यहां हो जाएगा A का R, उसी तरह से B का P, उसी तरह से C का Q। खत्म, ये वर्टेक्स खत्म हो गया। साइड AB बराबर इसका ये हो जाएगा RP, उसका BC ये बराबर PQ, उसके बाद AC बराबर QR। ठीक, उसी तरह से अच्छा QR को RQ लिखो या QR लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से लिखो उधर से कोई दिक्कत नहीं, बुक वाला अगर उल्टा लिखा कोई दिक्कत नहीं। एंगल A ये बराबर एंगल R कोमा एंगल B बराबर एंगल P कोमा एंगल C बराबर एंगल Q। ठीक, मुझे लगता है ये बना लेंगे आप सारा, ऐसा ही आप ट्राई कीजिएगा ये दोनों, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। चलते हैं अगला, इसमें क्वेश्चन अभी स्किप नहीं करेंगे, ये दो खाली क्वेश्चन छोटा वाला स्किप किए, बाकी इधर बनाते जाते हैं। अब आ जाते हैं इसमें, इसमें है, यहां समझिएगा ध्यान से। अच्छा इसको नीचे करना पड़ेगा, नंबर 2 चल रहा है। Given below the pair of congruent triangle, state the property of congruent name। लिखना वही जो भी हम समझा रहे थे वही चीज करना है। congruent triangle each case, पहला चल रहा है ये, एक नंबर यहाँ दिख रहा होगा 2 का 1। इसमें देखिए एक यहाँ लाइन दिया है, मतलब ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है, ये दो साइड बराबर ये दो साइड दिया हुआ है ना, और ये नहीं दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है बराबर। ठीक, तो यहां समझिएगा हम कॉन्ग्रेंट लिखेंगे ना इसमें, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की तरह है, ये मारना टिक खाली। नंबर 2 का देख लीजिए, ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रेंट, यहां समझिएगा कोई ABC लिखे कोई दिक्कत नहीं, ABC लिखेंगे अलग कुछ आएगा, ACDB लिखेंगे अलग। देखो A जो है ना इसका कौन बराबर होगा, तो A समझिएगा, ये जो है ना डबल लाइन के सामने वाला एंगल है, डबल लाइन के सामने वाला, डबल लाइन के सामने में D है, तो इधर D लिखेंगे एंगल, इसमें D, क्योंकि यहां समझिए A जो डबल लाइन के सामने में था। अब यहां C समझो, C तो यहां घेर ही दिया है, इसमें घेरा हुआ E है, तो D हो गया, E हो गया, ऑटोमेटिक F होगा, या F में समझ भी सकते हो, F किसके सामने होना चाहिए B देखिए सिंगल लाइन के सामने में, सिंगल लाइन के सामने में F, वैसे भी समझ सकते हो, तो ये ACB बराबर DEF कॉन्ग्रेंट होगा। पहला का 1 मिनट देखते जाता हूं ताकि गलत होगा अभी ठीक कर देंगे तुरंत। ACB और DEF सही है। दूसरी बात, कोई अगर BC मान लेगा तो वो भी सही है, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट होगा, लेकिन वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। दूसरा बना रहे वो, ये पहला बना चुके हैं, सेकंड बता रहे हैं, ये वाला समझिए। PQR कोई अपने से PQR अपने मन से लिख देते हैं, एक वाला ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट। उधर वाला समझना, देखिए P जो है ना 90 के सामने में, यहाँ पे 90 कौन है Q, N है, N लिख दिए, PQ
क्यू जो है, देखिए एक लाइन और दो लाइन के बीच में, एक लाइन दो लाइन के बीच में एम है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एन हो गया, एम हो गया, तो एल ए ना बचा, एल लिख दिए, हो गया। दूसरा नंबर का लिख लेते हैं, पी सॉरी देखिए आर पी क्यू लिखा, पहले वो आर पी क्यू लिखा है, तो इसमें ई ई ई होना चाहिए है ना, तो यहाँ एल एन एम, एल एन एम, वैसे भी सही है। बुक वाला पहले क्या लिखा है, देख लो, ये वैसे हम सीरियल लिखे हैं, बुक वाला क्या लिखा है, आर पी क्यू लिखा है, एक मिनट देख लो, आर पी क्यू लिखा है, देख लीजिए, ये भी बना के दिखा दो। वैसे हम सीरियल लिखे हैं, तो आर के जगह हमारा क्या है, आर लास्ट में है, तो हमारा लास्ट में एल था, ठीक। उसका पी, पी पहले था, तो यहाँ एन पहले है, ठीक है। उसके बाद क्यू, क्यू बीच में है, तो यहाँ एम बीच में है, तो ये मिल जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं है कि ये लिख दिए या ये लिख दिए, सिर्फ खोजना एडजस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, तीसरा बना रहे हैं, इसको मिटा ही देते हैं, तीसरा नहीं दूसरा, दूसरा खत्म, तीसरा बना रहे हैं। यहां पे कुछ लिख देते हैं, एक्स वाई जेड ट्रायंगल, एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक्स के जगह देखिए एक लाइन और दो लाइन के बीच में है, एक लाइन दो लाइन के बीच में आर है, एक्स वाई एक लाइन तीन लाइन, एक लाइन तीन लाइन के बीच में टी है ना, एक्स वाई जेड, जेड देखिए दो लाइन तीन लाइन, तो यहाँ दो लाइन तीन लाइन के बीच में एस है, ठीक। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, एक्स वाई जेड टी एक्स, सॉरी यहाँ से फिर वाई से शुरू किया, वाई एक्स जेड है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हम सीरियल वाइज लिखे हैं बहुत अच्छा से, एक्स वाई जेड। ये बुक वाला ना अजीब गरीब उठा लिया, अजीब, कोई सीरियल है नहीं इसका, लेकिन ये कोई गलत नहीं है, मेन एडजस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा बना रहे हैं, अगला इसमें भी कुछ उठा लेते हैं, डी ई एफ ट्रायंगल, डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन हो जाएगा, यहां समझिए, डी, डी एक लाइन के सामने में है, एक लाइन के सामने में पी है, पी, ई, ई देखिए एक गोला दिया हुआ, तो यहाँ पे एक गोला दिया हुआ एन, एफ डबल गोला दिया था, डबल गोला। अच्छा, इसमें तो ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमको क्या करने बोल रहा है, इसमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी भी लगाने बोल रहा है। इसमें दोनों तो लगाए ही नहीं थे, इसमें देखिए क्या किए थे हम, इसका भी हम लगा देते हैं कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी। अच्छा पहले ये दोनों तो कर लेते हैं, जो यहाँ दोनों लिखा हुआ है। इसमें क्या किए थे, इसमें यहाँ पर इसको मिटा के चेक करते हैं, पता चल जाएगा अभी। इसमें देखिए तीनों साइड बड़ा किए, तीन नंबर में ना तीनों साइड बड़ा किए थे, तो एस 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 हो जाएगा, साइड साइड साइड। 4 नंबर में क्या किए हैं, 2 एंगल और एक साइड, तो इसमें हो जाएगा एंगल साइड एंगल। अच्छा 1 नंबर में क्या किए थे, 2 साइड बराबर किए हैं, एक एंगल, तो इसमें जो है ना, ये इसमें लिख लीजिएगा, ये वाला में 1 नंबर में, इसमें एस ए एस साइड एंगल साइड। और 2 नंबर में क्या किए थे, आर एच एस वाला है, इसमें आर एच एस, ये लिख लीजिएगा दोस्तों, तो छूट गया था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इस दोनों में लिख लीजिएगा, और इस दोनों का तो लिख ही दिए यहाँ, है ना, समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, 4-5 बनाना है, ये चीज लिखना था यहाँ बोला है लिखने के लिए। अगला कौन है, 4 बना चुके हैं, 5 बनाना है। ये इसमें समझिएगा 5 नंबर में ये 50 दिया हुआ है, इधर 50 70 70, तो यहाँ पे ए सी बी ट्रायंगल, ए बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी ट्रायंगल, क्या हो जाएगा ए सी बी। ए देखो 50 में था, तो इधर भी 50 में ए ही है, यहाँ भी ए, बी ए सी, सी में 60 था, तो इधर भी 60 ए सी, लेकिन इधर बी के जगह डी होगा, क्योंकि डी में 70 था, ठीक, तो ये हो जाएगा। ये किससे हुआ, तो एंगल, अच्छा आप तो सर ये एंगल 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 से होगा, तो नहीं, क्योंकि ये साइड भी तो दिया हुआ है ना, समझे, ये साइड भी दिया हुआ है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से। अच्छा बहुत सारा बच्चा इसको एंगल
एंगल से बनाएगा। तो दोस्तों एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, सिमिलर होता है। एंगल मत लगाना। आप सोचो सर यहाँ हो गया कैसे? यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि ये जो AC साइड है ना, अभी क्वेश्चन सारा बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, AC साइड दोनों में है, इसलिए साइड के कारण हुआ है, ना कि सारा एंगल के कारण हुआ है। एंगल देख के भले हम ये चीज लिखे हैं, लेकिन ये साइड के कारण हुआ। चलते हैं ऊपर करते हैं इसको और मिटाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या किया। और ये साइड एंगल साइड एंगल सही है। 3 नंबर बना चुके हैं। चलते हैं अब थोड़ी, कितना नंबर? 2 नंबर बना चुके हैं, 3 से शुरू करते हैं। अब यहां से बनाने वाला है सारा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, बस देख लेते हैं। हो रहा है ना, क्योंकि इसमें टाइम टेकन वाला सवाल है सारा। चलते हैं यहां से शुरू करते हैं। यहां दिया हुआ इन फिगर 1, ये वाला के बारे में बोल रहा है। पी यहां दिया जो है, क्या दिया है? पीएल ई लाइन के बारे में बोल रहा है। तो और बड़ा कर सकता है ना? तो पीएल ई लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है पीओ पर, और पीएम परपेंडिकुलर है किस पे? ओबी पर। पीएल बराबर पीएम ये दिया हुआ है। हमको दिखाना है क्या? पीएलओ और पीएमओ। तो जो दिखाना है ना, उसी पे चलते हैं। क्या हो गया समझिएगा, जो दिखाना है उसी को उठाते हैं। क्या लिखेंगे? नंबर 3 में समझिएगा। नंबर 3 में यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल, किसमें? पीएलओ एंड ट्रायंगल किसमें? पीएमओ पी समझे, पीएलओ ई वाला ट्रायंगल, पीएमओ ई वाला ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसी से उठा लेते हैं। यहां दिया हुआ पीएल बराबर पीएम। देखिए 2 चीज दिया हुआ होगा, एक चीज खोजना है। 3 चीज खोज दिए तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीएल ये साइड बराबर ये साइड बोला है, तो लिख देते हैं, है ना? ये तो गिवन है। क्या दिया हुआ? पीएल बराबर पी एम। यहां लिखना भी है रीजन, ये गिवन है, GIVEN। ठीक, दूसरा PLO PMO ये भी दिया हुआ है, क्योंकि जो ट्रायंगल PLO पहले ले रहे हैं, तो एंगल PLO इस ट्रायंगल के बारे, इस एंगल के बारे में बोल रहे हैं। PLO बराबर एंगल PMO। क्यों? ये दोनों क्यों है? ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसलिए है कि यहां बोल दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होगा दोनों। देखिए 2 चीज ना आपको इसमें दिया हुआ है सारे क्वेश्चन में, एक से जितना लास्ट तक है 2 चीज दिया हुआ, एक चीज खोजना है ना? और यहां समझ लीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ओपी जो है ना, ओपी कॉमन है, वो चीज खाली खोजना है। तो यहां से ओपी बराबर ओपी ये कॉमन है, COMMON कॉमन। 3 चीज खोल दिया ना। क्या खोल दिए? एक 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज खोल दिए, और एक साइड और एक एंगल खोल दिए, तो इसका मतलब ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या नाम था? PLO, कन्ग्रुएंट का साइन लगा देते हैं। ट्रायंगल PMO किससे? RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। हो गया, ये पहला वाला क्लियर हो गया। बहुत आसान तरह से बताए हैं, यानी एकदम छोटा करके। ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखेंगे ना, ज्यादा आप लोग हार्ड लगेगा, इसलिए बहुत आसान तरह से बता रहे हैं। ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इसका खत्म हो गया कहानी। नंबर चलते हैं चौथा, नंबर 4 नंबर रख सकते हैं। इन फिगर ये इसके बारे में बोल रहा है। AD बराबर BC। AD ये वैसे दिया हुआ भी लाइन यहाँ BC। ठीक, AD पैरेलल, ये पैरेलल AD ये पैरेलल ये भी बोला है। चलिए
उसके बाद इज, ये पता करने बोला है कि ए बी और DC बराबर हैं, गिव रीजन फॉर द सपोर्ट योर आंसर। इसको इधर करते हैं, इधर और कुछ लिखा हुआ शायद है ना, चलो नहीं लिखा हुआ। तो यहां समझते हैं, हम लोग को यहाँ हिंट भी दिया है कि ट्रायंगल किसमें, चलो ABC एंड CDA। अगर नहीं भी देता हिंट ना, वैसे एग्जाम में हिंट नहीं देता, हमको दिखाना था AB और CD। AB इस पे है, CD इस पे है, तो हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अल्टीमेट उठाते, अगर हिंट नहीं दिया हुआ था तब भी। यहां भी देखो ABC और CDA वही उठाया है। अगर नहीं भी हिंट देता तो यहां से हम पता करते कि लेना क्या है। तो यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल, जैसे अभी लिखे थे ABC एंड ट्रायंगल किसमें, CDA। ठीक, यहां समझिएगा ध्यान से, इसमें जो पहले दिया हुआ है AD, इसमें AD किसमें आ रहा है, पहले देखिए ABC लिए हैं, है ना, इसको मिटा के थोड़ा सा को समझाते हैं। पहला इसको उठाए, दूसरा इसको उठाए, तो जो भी चीज लिखना है इसके बारे में लिखना, पहले ABC लिए, ABC इसके बारे में लिखना। तो हमको यहां देखिए AD इसका नहीं आ रहा, BC आ रहा, तो BC लिखेंगे बराबर AD, BC बराबर AD, ये गिवन था GIVEN, ठीक, क्योंकि ट्रायंगल ही जो उठाए। दूसरा और तो कुछ है इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन यहां समझिएगा ध्यान से, हमको ये चीज दोनों ट्रायंगल में है, AC कॉमन है, क्या है, कॉमन है, AC बराबर AC, ये कॉमन है, COMMON कॉमन। आप सोचे क्या और भी कुछ होना चाहिए, यस होगा। जब यहां बोल दिया है कि AD, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल ये है ना, तो हम लोग को ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन हैं, ऐसे हैं, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ पे हमको एंगल का नाम लिख लेते हैं, ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ACB, सी मत बोलना, सी बोलोगे पूरा हो जाएगा, है ना। ये पहले लिखेंगे कि यो की चीज खोजे हैं, वो चीज तो दिया हुआ है, ये चीज खोजे हैं, वो चीज दिया हुआ है, उसको पहले लिखेंगे। एंगल ए, इधर वाला ट्रायंगल पहले ले रहे हैं, तो ACB बराबर ट्रायंगल CAD। ये क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, यहां पे लिख देते हैं AD पैरेलल BC, AD पैरेलल क्या था, BC। ये पैरेलल ये है ना, ये पैरेलल ये है, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर, तीन चीज बराबर दिखा दी है, इसीलिए हो जाएगा हमको, या सो लिख देते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। किससे, यहां देखिए ये साइड दिखाए थे, ये एंगल दिखाए थे, ये साइड दिखाए, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका सब कुछ बराबर होगा, तो यहां से हमको AB और ये DC भी बराबर होगा, इसलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखा हुआ था, AB बराबर किससे, BC। अब कैसे, तो इसमें लिखते हैं CP मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलिए दो बार, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन सब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और इसको स्किप कीजिएगा तो खेल खत्म हो जाएगा, जान लीजिए, तो बाद में पेन के मत कीजिएगा। नंबर कितना चलेंगे अब, 4 खत्म हो चुका है, 5 आते हैं। 5 में समझिएगा, 5 में यही ट्रायंगल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB बराबर AC बोला भी है, BD बराबर CD, AB दिया हुआ है,
प्रूव दैट ए डी बी कॉन्ग्रेंट ए डी बी एक नंबर, ए डी सी दो नंबर। जिसको एक नंबर दो इसलिए नहीं है, जो भी चीज लिखना है इसके बारे में लिखना, फिर उसके बारे में। नंबर 5 यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसमें एडीबी एंड किसमें ट्रायंगल एडीसी। दिक्कत यहां हमको दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यस इसी माना, ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है, GIVN। बहुत आसान लिख रहे हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे दिया हुआ है एक और, BD बराबर DC, BD बराबर DC, ये भी गिवन है, ठीक। और हम जानते हैं ये लाइन जो है ना कॉमन है, AD बराबर AD, ये कॉमन, एक चीज खोजना है, दो चीज दिया हुआ हमेशा, AD ये कॉमन है, COMMON, ठीक। तो ये ट्रायंगल कॉमन कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल क्या था, ADC, किससे हुआ, साइड से हो गया, साइड से, ठीक। और दूसरी बात, ये तो कन्वर्ट हो गया। यहां पूछा है आप एक नंबर, क्या ये ADB एंड ADC 90 है, पहला पूछा, ABAD CAD, BAD CAD, इधर हम मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका जरूरत है। नेक्स्ट समझिए, इसी में अब आते हैं, इससे आगे इतना तो कर लिए, ये तो हमको ये प्रूफ करना था, कहां ये प्रूफ करने वाला था, ये अब निकालना हमको 1 2 नंबर 1 जब चलेंगे ये, तो हमको जो है ध्यान रखना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंट ये है तो इसका हर चीज बराबर होगा, मतलब ADB क्या हो जाएगा, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, यहां समझिए, ADB इधर वाला के बारे में, ADC इधर वाला बराबर हुआ किससे, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बराबर होगा। दिक्कत, लेकिन हमको 90 पुराना है, तो हम लोग ये जानते हैं कि BDC स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल BDC बराबर 180 डिग्री होगा, क्यों, BDC स्ट्रेट लाइन है, लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन, पूरा लिख दीजिएगा। अब BDC को तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, BDA प्लस DC, मतलब ये पूरा लाइन को इतना प्लस इतना लिख सकते हैं अलग अलग करके, ADB प्लस ADC, और यही था कितना 180। ये पूरा को ना अलग अलग तोड़ के लिखे हैं, इसको हटा ही देते हैं यहां से क्योंकि इसका जरूरत है मुझे दिख नहीं रहा। अब यहां से समझ लीजिए ADB प्लस ADB बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं क्या, सबसे सब कैसे किए हैं, यहां देखिए ADB के जगह ADC के जगह ADB लिख सकते हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो कहां से किए हैं, तो फ्रॉम 1 से किए हैं, मतलब इसका ADC यहां भी ADC है ना, ADC के जगह ये बराबर ये था तो इसको यहां रख दिए हैं, ADB एक काम 2ADB बराबर 180, तो एंगल ADB बराबर 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमको 90 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था, E बराबर E यहाँ पे पहले से दिया हुआ समीकरण 1 से है ना, तो इसीलिए हमको हो जाएगा यहाँ से फ्रॉम 1
मतलब यहाँ ई बराबर दोनों बराबर है, तो ADB हम 90 ला दिए, इसलिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, ADB बराबर, और क्या था, ADC बराबर 90 डिग्री। यह भी एक नंबर का हुआ है दोस्तों। फिर अभी अब B बचा हुआ है दूसरा, इसको हटाते हैं, मिटाते हैं। इसमें दिया हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में हम कुछ कर नहीं सकते भाई, कोशिश कर रहे हैं कम से कम करने का। अगला चलते हैं, इसी में क्या बोला, और अब फिर यहाँ से दूसरा नंबर BAD और CAD, ये आसान है, ये आसान है, सीधा शून्य नंबर में क्या निकालना है, BAD बराबर CAD, मतलब BAD ये छोटकू, CAD ये छोटकू, किससे, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया है ना, तो ये CPCT से बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग बार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया, इसका कहानी खत्म। अगला चलते हैं 5 नंबर, ये 5, सॉरी 5 नहीं 6, 6 नंबर में समझिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज द ट्रायंगल इन विच, ये ट्रायंगल दिया हुआ है AD इज द बाइसेक्ट ऑफ A, मतलब ये साइड बराबर, एंगल दिया हुआ है, और यहाँ बोला इफ AD परपेंडिकुलर BC, मतलब ये 90 भी दिया हुआ, सो दैट ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के लिए हम लोग जानते हैं, आइसोसेलेस ये साइड बराबर ये साइड, और ये एंगल बराबर ये एंगल, ये कॉन्सेप्ट हम किसी तरह से ला दिए ना, ई साइड बराबर कर दिए तो ये आइसोसेलेस कहलाएगा, है ना, तो वही कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ई ट्रायंगल एक, ये दो को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ये साइड बराबर हो जाएगा। तो यहां समझते हैं, इन ट्रायंगल किसमें, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक। अब यहां समझिए, हमको दिया हुआ है क्या, ये एंगल दिया हुआ है, बाइसेक्ट किया हुआ है, तो यहां से देख लीजिए एंगल क्या नाम है इसका, BAD बराबर है, जो गिवन है, BAD बराबर CAD, ये बाइसेप्ट से, एंगल बाइसेप्ट यहां लिखा है, कहां, एंगल बाइसेप्ट से, ANGL एंगल BISECT, ये दिया है, हम मान ऐसे दिमाग बता लिखा है क्योंकि यह बाइसेप्ट बोला है। दूसरी बात, ये 90 भी दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर, तो एंगल क्या दिया हुआ, ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। ये क्यों दिया हुआ, यहाँ बोला है AD परपेंडिकुलर का साइन है ये BC। दूसरा एक चीज जो खोजना है, AD बराबर AD दोनों कॉमन है, तो AD बराबर AD ये कॉमन है, COMMON, 3 चीज तो खोज दिए ना, तो ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD किससे हुआ, देखिए दो, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, यहां भी तो एंगल है ना, ये राइट एंगल साइड से नहीं हुआ दोस्तों, ये एंगल साइड एंगल से हुआ, एंगल साइड एंगल से हुआ। क्यों, RHS इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राइट एंगल दिखा नहीं पाए, हाइपोटेन्यूज दिखा नहीं पाए, राइट एंगल यदि हाइपोटेन्यूज दिखाते तब, जब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो AB बराबर AC हो जाएगा, तो AB बराबर AC किससे, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये बराबर ये है ना, तो आगे लिखिएगा, इसको हटा देते हैं, जब सब कुछ बराबर है कर दिए, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, यहां लिखा है सो डेट ABCD ऐसा लिखेंगे, यहां हो जाएगा सो ट्रायंगल ABCD
सी इज एन आइसोसेलेस, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट होते हैं। बाप रे बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, यहाँ भी है। इतने में थक गए हम। कितना सेकंड का हो चुका है? 40 मिनट का हो भी चुका, लंबा है एपिसोड यार। देखते हैं, फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, ये फिगर दिया हुआ है, धरातल उठाते हैं, क्या निकालना है? ट्रायंगल ABC ADC, ABC एक, ADC दूसरा। ये एक दो क्यों लिखते हैं? क्योंकि जिसके बारे में लिखेंगे उसी का खोज के निकालना है। तो 7 नंबर बनाना है। किसमें? इन ट्रायंगल, किसमें बोला है? ABC एंड ट्रायंगल ADC, ABC और ADC। तो यहाँ AB बराबर AD, AB बराबर AD दिया हुआ है। फटाफट, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं। AB बराबर AD, ये गिवन है, GIVEN, ठीक। दूसरी क्या दिया हुआ है? BCD, CB बराबर CD, ये भी दिया हुआ है। CB बराबर CD, ये भी गिवन है। एक चीज खोजना है, ये देखिए, ये लाइन जो है ना बीच में, दोनों में कॉमन है। AC बराबर AC, AC बराबर AC, ये कॉमन है, ठीक। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC किससे हुआ? साइड से, क्योंकि सारा साइड से कॉन्ग्रुएंट हो चुका। नेक्स्ट चलते हैं, आसान है था। नंबर 8 को ऊपर करते हैं। नंबर 8 समझिएगा, इसमें समझिए पिक्चर में। इन द गिवन फिगर PA ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 है, बोल भी दिया। एंड QBB ये भी 90 है। PA बराबर PB, PA ये साइड, PA बराबर QB ये साइड बराबर है। हमको प्रूफ डेट करना है, जो प्रूफ करना है उसी को लिखना है। चलते हैं। इन ट्रायंगल क्या प्रूफ करना? OPA, OAP एंड ये P लिखे हैं, OAP OBQ, ठीक। OAP OBQ। तो पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, AP बराबर BQ, OAP ये एक उधर दो, PA बराबर PQ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है PA बराबर PQ, PA बराबर QB, क्यों? गिवन है ये, इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ा। एक और चीज समझ लीजिए, 90 भी दिया हुआ है, ठीक। एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B बराबर ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ये भी देख लो। आप सब सर एंगल A क्यों लिख दिए? यस, एंगल A एक ही है। अगला समझते हैं, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, है ना। इसका नाम है PAO, ये खोजे हैं हम, जो भी है ये खोजे हैं। POA बराबर एंगल POA बराबर QOB, किससे? अपोजिट एंगल है ये, OPPOSITE। जैसे दो लाइन ऐसे कट करते हैं ना, ये अपोजिट एंगल हमेशा बराबर है, अपोजिट एंगल है ना। अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो ये तीन चीज इसमें खोल दिए। और इसमें ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? OAP कॉन्ग्रुएंट, OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBQ। किससे? हम बताए थे, ये कॉन्सेप्ट है स्टार वाला कॉन्सेप्ट। देखिए दो एंगल, ये एंगल और ये साइड को दिखाया है ना, तो यहां लग जाएगा एंगल
एंगल साइड, एक स्टार लगा के कॉन्सेप्ट बताए थे, ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो मैं स्टार लगा के बताए थे, यहाँ तो यूज हुआ है उसका। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसका 9 क्लास में काफी ज्यादा यूज है। नंबर 8 खत्म हो चुका। इसमें और भी कितने का, हाँ जब ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दे इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं आगे। इसमें और एक चीज करना है, जब ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो यहाँ बोल रहा है ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, लिख देता हूँ, अल्लाह क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ बी किससे, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अगला रूट नंबर 9, नंबर 9 समझते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, ABC इसको ऊपर करते हैं, और बड़ा करते हैं, 9 चल रहा है यहाँ, सुनिएगा। इन द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, ए यहाँ पे समझिएगा ABC ये वाला ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है, एन DCB ये वाला ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा तभी पता चलेगा। हमको एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली AC बराबर BD भी दिया हुआ है, अब प्रूव करना है। ये क्या प्रूव करना है, ABC चलते हैं, जो प्रूफ करना वही चल में चलते हैं। इन ट्रायंगल इसमें ABC एंड ट्रायंगल DCB, ठीक। ABC यहां सुनिएगा, ABC में यहां बोला है राइट एंगल है, एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, ठीक, ये दिया हुआ है। अगला AC बराबर AC इसमें आ रहा है ABD वाला में, ABC में AC बराबर BD ये दिया हुआ है, यहाँ भी ये भी गिवन है। AC बराबर साइड है, AC बराबर DB ये गिवन है, ये दोनों तो गिवन दिया होता। अब एक तो चीज खोजना पड़ेगा इसमें दोस्तों। देखिए BC जो है ना इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस बार BC कॉमन था, है ना, BC बराबर BC ये कॉमन है ना, सब में कुछ ना कुछ कॉमन को COMM कॉमन दिखेगा, तो ये कन्वर्ट हो गया। तीन चीज तो दिखा दिया, ये तीन चीज दिखा। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसमें, DCB किससे किए हैं, ये एंगल दिखाएं, ये साइड दिखाएं, ये साइड दिखाएं, तो साइड एंगल साइड से। अच्छा ये साइड एंगल साइड से होगा, ये राइट एंगल साइड से भी हो जाएगा क्या, क्योंकि दो साइड दिखाए हैं एक एंगल दिखाए हैं, तो ये राइट एंगल दिखाए, यस ये राइट एंगल से भी हो जाएगा और साइड से हो सकता है क्या, नहीं ये राइट एंगल साइड से होगा। क्योंकि देखिए कोई भी एंगल अगर दिखाते हैं ना तो इस एंगल के बीच वाला दिखाना चाहिए, राइट एंगल साइड से होगा, RHS से होगा, ये RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से हुआ। भले ही दो चीजें, लेकिन हाइपोटेन्यूज दिखा चुके हैं, 90 के सामने वाला दिखाया है तो हाइपोटेन्यूज यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और कुछ करना था क्या, नहीं इतना ही करना इस पटल भी। चलो अगला देखते हैं 10। नेक्स्ट है 10 नंबर। हो चुका है। टेन नंबर में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC, AB ये साइड बराबर ये AC बोला। इफ E एंड F इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर भागों में भी बांटेगा,
AC एंड BD रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट, हमको दिखाना है BE ये लाइन बराबर ये लाइन, तो किसी तरह से ये लाइन बराबर ये लाइन दिखाना है ना, तो ई दोनों ट्रायंगल आना चाहिए। यहाँ हिंट भी दिया है, नहीं भी देता ना तो हम लोग सोचते है। नंबर 10 बनाना है, तो किसमें इन ट्रायंगल BEC BCF CBE, यहाँ समझिएगा, तो मिटाते हैं अभी दिखेगा ना, BCF ये वाला ट्रायंगल BCF और CBE ये वाला ट्रायंगल। ऐसा क्यों लिए, क्योंकि ये साइड और ये साइड दिखाना था, इसलिए लेना ही था। वही जो चीज दिखाना था, अगर हिंट नहीं भी लिखता ना वैसा ही सोचते है ना। तो अब इसमें सोचिए, हमको इसमें जो दिया हुआ है AB बराबर AC, देखिए BCF और BEC में AB AC का यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ना ये फालतू ये दिया है, इसका यूज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं थोड़ा सा सोल्व करके। अच्छा पहले जो जो दिया हुआ वो तो लिख लेते हैं। तो एंगल B बराबर एंगल C होगा, BCF में एंगल B आ रहा है, देखिए BCF ये वाला में एंगल B और इसमें C, क्योंकि ये एंगल B बराबर एंगल C, ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में है, तो ये तो गिवन है, आइसोसेलेस है इसलिए गिवन है, तो ये साइड बराबर हो गया। दूसरा एक चीज, हमको ये साइड बराबर ये साइड करना है, भले ही नहीं है लेकिन यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC, ठीक, AB बराबर AC दिया हुआ है। और हम लोग को एक चीज और बोला है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो AF बराबर BF होगा, पहले वही लिखते हैं, इसको हटाते हैं है ना। AF बराबर क्या होगा, AF बराबर BF, ठीक, कोमा उसी तरह से AE बराबर CE, AE बराबर CE, क्यों, ये मिड पॉइंट लिखा है, मिड पॉइंट POINT, मिड पॉइंट थ्योरम से बराबर होगा। जब ये बराबर होगा है ना, तो हमको फिर दिया है AB बराबर AC, यहां लिखा है AB बराबर AC। जब AB बराबर AC है, ये देखिए AB बराबर AC है ना, AB बराबर AC है ना, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं तोड़ तोड़ के, यानी AF प्लस BF बराबर AE प्लस CF। वहां देखिए अलग अलग भी लिखे, AF प्लस BF, मतलब ये पूरा है तो E प्लस E की है, E प्लस E की है। अब यहां समझिए, इसको BF प्लस BF बराबर CF CE है, CAE CE है, सॉरी यार CE है, यहाँ देखिए E प्लस E है ना, हाँ, तो AE को CE लिख सकते हैं, CE और प्लस CE। अब तो ये कैसे किए, यहाँ देखिए AF बराबर BE है ना, BF है ना, तो इसको रिप्लेस किए हैं यहाँ से, यहाँ लिख दिए, तो BF प्लस BF यहाँ हो जाएगा 2BF बराबर CF 2CF नहीं CEC, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ला चुके हैं क्या, BF बराबर CE, BF बराबर CE ला चुके हैं। ये दूसरा सोल्व करना पड़ा है ना, एक पॉइंट तो यहाँ हमको निकाल चुके हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ सोल्व किए, तीसरा पॉइंट B देख लो, BC कॉमन है दोनों में। अगला तीसरा पॉइंट BC बराबर BC, ये कॉमन है, COMMON कॉमन। ई वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टेड था है ना, 3 चीज दिखा दिए, इसका ये कन्वर्ट हो चुका है, तो लिख देंगे यहाँ। सो ट्रायंगल क्या नाम था, BCF जो माने थे कन्ग्रेंट ट्रायंगल
CBE, CBE किससे हुआ है? यहां देख लो, ये एंगल दिखाए हैं, ये साइड दिखाए हैं और यहां भी साइड दिखाए हैं। तो दो साइड एक एंगल दिखाए हैं, तो साइड दो साइड एक एंगल दिखाए हैं, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये कन्ग्रेंट वो किया है ना, तो यहाँ हमको हो जाएगा BE बराबर CF। BE कहाँ गया? BE बराबर CF हो जाएगा। जब ये कन्ग्रेंट है तो यहाँ लिख देंगे सीधा BE बराबर CF किससे? CP मतलब खूब लिखना है। CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, इसका खत्म हो गया कहानी। अगला है इसको ऊपर करते हैं, 11 नंबर में आ जाते हैं। 11 नंबर में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQR2 द पॉइंट इक्वल साइड AB। PQ अगला है AC इक्वल साइड AB आइसोसेलस, मतलब AB बराबर AC आइसोसेलस के कारण है, तो ये एंगल भी बराबर होगा आइसोसेलस में। सच दैट ABC हमको दिखाना है AP और AQ, AP ये छोटकनिया और AQ ये छोटकनिया, प्रूव दैट। फिर यहां करना है BQ और CP BQ क्या, BQ और CP ये दिखाना है ना, सच दैट इतना बड़ा इतना, और प्रूफ दैट करना, ये प्रूफ करना। तो चलते हैं इसमें, किसमें चलेंगे? उधर वाला ट्रायंगल्स भी उठा सकते हैं। एक मिनट इसको मिटा देते हैं पहले। चलेंगे किससे? इन द एडजॉइनिंग PQR2 पॉइंट इक्वल साइड AB और AC ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल ABC सच दैट AP बराबर AQ, AP बराबर सच दैट AP बराबर AQ। यहां समझिएगा दोस्तों, हम ना इसको इधर से उठाते हैं, ये ऐसे बनाएंगे ट्रायंगल को, है ना, इधर से। अरे ये क्या हो गया भाई यार, इधर मोड़ा है, इधर से पतला चल रहा है, पागल है क्या? ऐसे करना मोटा चल रहा है, इधर से पतला चल रहा है, क्या हो गया? तो मिटा दो यार। इसमें ना ये ट्रायंगल में हम ना ऐसा उठाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला इधर वाला लाइन उठाएंगे नहीं, ये वाला भी उठाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये था, इसको उठाते ही नहीं, इधर नहीं उठा, उधर वाला उठाते हैं, यानी ABQ चलते हैं। सुनिए ध्यान से, 11 नंबर, इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABQ ACP इस ट्रायंगल में हमको देखिए ABQ में, जैसे कि यहाँ A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे C, यहाँ पे P है। इस ट्रायंगल में जो दिया हुआ था, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर था, तो AB बराबर AC जो दिया हुआ है, AB बराबर AC ये गिवन है, ठीक। और यहाँ पे एक सच दैट जिसमें A भी दिया हुआ है, AP बराबर AQ दिया हुआ है, AP बराबर AQ दिया हुआ है, ये भी गिवन है। और एंगल A जो है ना, ये देखिए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल A बराबर एंगल A, ये कॉमन है, COMMON, ये कॉमन है, जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल नाम है ABQ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABQ ACP लिखे हैं। किससे हुआ कन्ग्रुएंट, वो पहले एक बार देख लेते हैं। ACP ये किससे हुआ है? यहाँ पे साइड दिखाए हैं, ये पे साइड दिखाए हैं, ये एंगल दिखाए हैं, तो साइड एंगल से, साइड एंगल साइड से। आप सोचे सर एंगल साइड होता है क्या? साइड एंगल होता है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता।
आप सोच रहे हो सर साइड 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 होता है तो एंगल 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 होता है, तो आंसर है नहीं, ये नहीं होता, ये होता है, ये भी होता है, ये दोनों नहीं होता है। एंगल 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 ना सिमिलर का कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए। अब हमको बी क्यू बराबर सी पी, देखिए बी क्यू ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए सब कुछ बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे सो क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर सी पी, किससे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाप रे 1 घंटा प्लस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है 13 नंबर। इन द एडजॉइनिंग फिगर एक, चलिए इधर टाइम नहीं लगेगा, 17 18 फटाफट हो जाएगा। In the adjoining figure, ABC is an isosceles triangle ABC, which AB and AC, AB and AC, चलिए ये बराबर दिया हुआ है ना, यहाँ बोल दिया बराबर है, हमको करना है। उसके बाद है D is the midpoint BD बराबर CD, ये भी दिया, प्रूव दैट AD बाइसेक्ट ए एंगल बी। वैसे ये और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पूरा को ट्रायंगल को, ये पूरा ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाते वो बाइसेक्ट करेगा, वही कर रहा है। नंबर 13 किसमें चलेंगे, इन एक बार ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल, अरे यार ट्रायंगल कहाँ है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड, देखिए ए बी डी ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी ये गिवन है, ठीक, ए बी बराबर ए सी। उसके बाद बी डी बराबर सी डी भी गिवन है, बी डी बराबर सी डी ये भी गिवन है, ठीक। और यहां देखिए ए डी कॉमन है, ए डी बराबर ए डी ये कॉमन है, ए डी बराबर ए डी कॉमन है, ठीक। जब कॉमन है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल को भी बराबर भागों में बांटेगा, बाइसेक्ट ए एंड डी। सो या और भी लिख सकते हैं, इधर एंगल बराबर होना, एक बार लिख लेता हूं। सो एंगल डी, तो सीधा लिखते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। सो ए डी क्या करेगा, बाइसेक्ट, बी आई एस ई सी टी, बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, है ना, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि सारा सिमिलर का ही कॉन्सेप्ट, सॉरी सारा कॉन्ग्रुएंट का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ। नंबर 13 के पास 14, में अब तो पिक्चर भी नहीं दिया है वो, यहां से इफ टू ट्रायंगल हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दो ट्रायंगल है, 14 नंबर बना रहे हैं, इसमें पिक्चर नहीं दिया हुआ, 14 नंबर समझिएगा ध्यान से। इफ टू ट्रायंगल देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल, एंगल इक्वल बोला है, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये, और ये एंगल बराबर ये, ऐसा बोला। दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है। इफ नॉट ड्रॉ द ट्रायंगल विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देख लो, हम बोले थे अगर एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है तो ये नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला है, इसमें साइड एक भी लेता ना तो हो जाता, इसमें नहीं बनेगा, तो ये पहला तो नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल से नहीं हो रहा, कॉन्ग्रुएंट होता ही नहीं, ये वाला नहीं है। अगला चलते हैं, 15 नंबर पढ़ते हैं, पहले इसको हटाते हैं, ये तो बनेगा ही नहीं, इसमें टाइम नहीं लगेगा, बता क्या कहते हैं। 15 नंबर पढ़ाते हैं। अगला बोला है आर टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड, यहाँ बोला है दो साइड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर क्रॉस,
रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड एन एंगल ऑफ ओदर इफ नोट। यहां समझिए इसका क्या बोला है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। यहां बोला टू साइड, मान लेते हैं ये साइड बराबर ई साइड बराबर ई, यह हो गया। अब हमको जो है ये एंगल बराबर ये एंगल देना चाहिए था, ये एंगल बराबर ये एंगल देना चाहिए था। अच्छा इससे पहले वाला में क्या था, 14 नंबर वाला फॉल्स था। 14 नंबर का देखते हैं क्या आंसर उत्तर दिया कुछ, कहाँ को दिया भाई आंसर नहीं देता है सबका। चौथा, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कोरस्पोंडिंगली इक्वल। मतलब ये बराबर है दो साइड, ये और ये अगर बराबर होगा ना तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो यहां बोला है रिस्पेक्टिवली द टू अदर साइड एन एंगल। यस बोला ये वाला है तो ये यस हो जाएगा। इफ नॉट देन व्हाट अंडरस्टैंड कंक्लूजन दे बी। इसका मतलब ये है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहां बोला है ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड और ये एंगल उसके बीच वाला दिया हुआ है, इसका मतलब यस है। अगला चलते हैं, इसमें क्या बोला 16 नंबर में, इसमें यस नो वही करना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो यस नो लिखा हुआ रहेगा। 16 नंबर क्या दिया, अगला दिया ड्रॉ एबीसी एंड पीक्यू आर सच दैट दे आर इक्वल एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये समझो एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, एरिया तो बराबर है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मान लेते ये 8 है ये 2 है, ये 4 है ये भी 4 है। हाइट ये देख लीजिए 8 है तो लंबा होगा ना, मैं भले लंबा नहीं बनाता हूँ लंबा। 4 है तो इतना बड़ा है, तो 8 है तो इतना बड़ा होगा। यहाँ से 2 है ये 8 है, एरिया इसका होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस 4 8 है गुना 2 से 2 कटा है तो 8 यूनिट हुआ आंसर। इसका भी 1/2 बेस 4 हाइट 4, 2 से कटाएंगे 2 बार में 4 दूनी 8, इसका भी 8। देखिए दोनों का आंसर एरिया सेम है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका लंबाई ज्यादा है हाइट कम है, इसका लंबाई कम है हाइट ज्यादा है। हम एक दिखा दिए। अच्छा ये बुक वाला दूसरा उठाया 6 4 4 6 उठाया, ये भी सही है ना, मेरा भी सही है। समझ में। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसका कहानी खत्म हो चुका है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं कि हो रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत लंबा है, इससे बड़ा वीडियो ये नहीं है यूट्यूब में मेरा। रुला दिया मुझे, खाना पीना सब भूल गए। 16 नंबर खत्म हो गया कहानी, ये सब समझाने वाला है। अब आते हैं 17 नंबर में भी समझाने वाला है। भाई यार बड़ा हो जाओ सिम कितना बड़ा हो गया भाई यार, काम ही नहीं कर रहा क्या, छोड़ो कर रहा है नहीं पढ़ा। यहाँ समझिए फिल इन द ब्लैंक करना। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब होगा दोस्तों जब ये लाइन सेगमेंट बराबर होगा, है ना। सेम दे है सेम लेंथ होगा तब क्या होगा, SAME सेम LENGTH सेम लेंथ होगा तब हो जाएगा। टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता मान लीजिए 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, सेम होना चाहिए। क्या इसमें सेम SAME सेम क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। द टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डिग्री लिख सकते हैं, या सेम और क्या लिख सकते हैं, बुको लगा लिखा सेम मेजर भी लिखा, चलिए ये भी सही है। सेम डिग्री या सेम मेजर MEASURE। उसके बाद क्योंकि ये मान लेते हैं 30 डिग्री तो ये भी 30, इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन भी बता देता। अगला बोला है इफ टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसका साइड सेम होना चाहिए, सेम साइड या सेम SAME सेम SID सेम लेंथ का साइड सेम होना चाहिए। ये 3 हो चुका है, इसको हटाते हैं यहाँ से, दिक्कत दे रहा है। अगला है टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ना, उसका रेडियस सेम होना चाहिए, ये रेडियस इसको बोलते हैं, तो सेम रेडियस होना चाहिए, सेम RADIUS। अच्छा डायमीटर भी लिखोगे तो चल जाएगा, डायमीटर सेम होगा तो भी हो जाएगा।
उसका टू रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो इसका सेम लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, SAME सेम लेंथ सेम LENGTH एंड ब्रेथ BREADTH सेम लेंथ एंड ब्रेथ होना चाहिए। और भी एक टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव ऑल साइड सेम होना चाहिए तब। अच्छा ये दो सिचुएशन बन सकता है, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। ये इसमें बता रहे हैं चौथा नंबर का कॉन्सेप्ट, चाहे सारा साइड सेम होगा, चाहे सारा साइड सेम होगा, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ऑल दे हैव ऑल साइड सेम होना हो सकता है। इसमें क्या लिखा है नंबर, दे ऑल साइड इक्वल हो सकता है, या दे पार्ट ऑल पार्ट इक्वल होना चाहिए, EQUAL। इसमें देख लो और भी तरह से बन सकता है, खाली सेम होगा तो नहीं। यहां मैं सिचुएशन बताया था दोनों, इसका कहानी बता रहा हूं, ये वाला। यहां समझिए चौथा नंबर का, मैं इससे बुक वाला जितना बोला है, चाहे इसका सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ये 3 3 3 3 3 3 सब 3 है, 4 4 रहेगा, 5 5 रहेगा, सब 5 रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं 3 ये 2 और यहाँ है कितना 4, यहाँ भी 3 ये 2 ये 4। तो ये भी देख लो भले ही अलग अलग है लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ना वो सेम है। तो ट्रायंगल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कोई जरूर नहीं को सारा साइड सेम होगा तब, नहीं भी सेम होगा ना, अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होगा तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें दो सिचुएशन बताए, बुक वाला ई वाला सिचुएशन उठाया, ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है। चलते हैं आगे। तो इसमें अब आते हैं ट्रू फॉल्स, इसका भी बताएंगे अभी। अच्छा इतना ही है क्या? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स? ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो बताया ट्रू है। मैं क्या लिखते हैं ट्रू फॉल्स बता रहा तो टी लिख देता हूँ, ये कलर नहीं चलता, यहाँ पे लिखते हैं ये ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर जो है ना, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, सारा स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि स्क्वायर जो है ना वैसा ही बनाएंगे, बड़ा बड़ा बनाएंगे तो दोनों बड़ा बड़ा बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे तो वो छोटा छोटा बनाएंगे, है ना। ऐसा तो हो सकता था, लेकिन एक स्टेप में ये फॉल्स कैसे हो जाएगा? मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है 4 4 4 4, ये स्क्वायर है 5 5 5 5, भले दोनों साइड सेम है लेकिन ये क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा ट्रू नहीं फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू लिखते हैं। ये फॉल्स क्यों होगा अभी बताए, ये सारा सिचुएशन में नहीं। देखिए ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कब? जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 था तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 4 4 4 यहाँ 5 5 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा पहला। ठीक, फॉल्स क्यों हुआ है हम बताए, 4 4 है इसमें 5 5 है ना। हाँ सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट में लग जाएगा, हॉल स्क्वायर। यहां बोला है इफ टू स्क्वायर हैव इक्वल एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रू है, क्योंकि इक्वल एरिया, इसका एरिया तो 25 आएगा, इसका एरिया 16 आएगा, 25 लाने के लिए आपको 5 5 ही लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये ट्रू है। इफ टू फिगर हैव इक्वल एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो फिगर का इक्वल एरिया है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो आंसर है नहीं। मान लेते इसका हम 16 ला दिए स्क्वायर बना के, हमने एक रेक्टेंगल में ला लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, इफ टू फिगर, एक रेक्टेंगल यहाँ बना लेते हैं, इसका भी हम ले लेते हैं कितना 8 यहाँ 2, तो 8 दूनी 16, इसका भी एरिया 16 है, तो कॉन्ग्रुएंट है, ये तो स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल, ये फॉल्स हो जाएगा 3 नंबर का। दिक्कत है 3 नंबर फॉल्स सही है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है। अगला बना है 4 नंबर, इफ टू ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये अभी बनाए थे उधर कॉन्सेप्ट, ये बनाए थे। जैसे कि यहाँ 8 ले लेते हैं, यहाँ 2, तो इसका एरिया कितना होगा, ये 1/2 हाफ इंटू साइड, तो ये 8 आंसर आएगा।
लेकिन यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, ये भी 4 उठा लेते हैं, ये भी 4, तो ये देखिए एरिया तो सेम आएगा दोनों का, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। 4 नंबर ये खत्म हो चुका है। इफ टू साइड एंड वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड एंड एंगल ऑफ एनी अदर ट्रायंगल, द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। 5 नंबर समझिएगा क्या बोला है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये साइड बराबर ये साइड बोला है, ये साइड बराबर ये साइड बोला है, लेकिन इसका ये एंगल उठाया है, इसका दूसरा एंगल उठा लिया, ये ई एंगल अगर उठाया ना तो ई एंगल होना चाहिए था, यहाँ बोला है ऐसा। टू साइड ऑफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग ऑफ टू साइड एंड एंगल ऑफ एनी अदर ट्रायंगल, मतलब उसका दूसरा कोई एंगल ले लिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। 5 नंबर का देखते हैं, 5 का क्या दिया, फॉल्स ही दिया हुआ, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल एंगल बराबर बोलता तो हो जाता। अगला 6 उठाते हैं। इफ टू एंगल ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग लिखा है, इसका मतलब एंगल एंड द साइड ऑफ एनी अदर ट्रायंगल द कॉन्ग्रुएंट। यस, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, क्योंकि इसमें बोला है कि ये वाला एंगल ले उसका करस्पॉन्डिंग बराबर है, दोनों में एक चीज खाली उल्टा बोला है, इसमें दूसरा एंगल उठा है। अगला लेते हैं दैट इफ थ्री एंगल, कितना सा दिया यार, थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एनी अदर ट्रायंगल द कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। इसका भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि मान लेते हैं ये 30 ये 40 ये कुछ भी ले लेते हैं, अगर एंगल बराबर है ना तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल से नहीं होता है, वो सिमिलर होता है, 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये फॉल्स है। अगला चलते हैं, इफ हाइपोटेन्यूज एंड एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज of the corresponding acute angle of any other right angle triangle, their right angle are congruent। थका दिया यार, आगे बहुत सारा बना है। ये नंबर चल रहा था 8 नंबर का। इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ समझिएगा, इधर और कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा अभी। यहाँ समझिए कहाँ तक बता चुके हैं। इफ द हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज जो है ना यहाँ पे है ऐसा, मान लेते हैं ये है हाइपोटेन्यूज, ये है ये है, यहाँ बोला है इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन एक्यूट एंगल देखो ये है, इसका ये है, इधर भी होता है, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब ये बराबर है पहले हाइपोटेन्यूज और ये एंगल बराबर बोल दिया ऐसा, इक्वल। उसके बाद हाइपोटेन्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल ऑफ एनी अदर राइट ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और इसमें क्या बोला है, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ एनी अदर राइट ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों में अंतर क्या है? पहले इसको बता दो, ये दोनों में बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसको समझना पड़ेगा क्या बोला। इसको बताते हैं 10। इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्या उठा ले, देन थक गया ना, अजीब बोला था। इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। If two triangle are congruent, their corresponding side and corresponding angle, yes, ये तो पहला चल रहा है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड होगा, ये साइड होगा और ये साइड होगा, है ना। और कॉरस्पॉन्डिंग ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, पहले ये दिक्कत, ये ट्रू है। ये दोनों में देख लेते हैं, ई वाला और ई वाला राइट हाइपोटेन्यूज वाला से रिलेटेड है, दोनों में क्या आखिर है, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये चीज होता है। इसमें समझिएगा क्या बोला, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल के एक्यूट एंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज
एंड द corresponding acute angle of any of the right angle। यहां समझो इसमें बोला क्या है कि मान लेते हैं, अरे यार तो जाओ, यहां बोला है राइट एंगल या हाइपोटेन्यूज बराबर है कोई भी एक एक्यूट एंगल के सामने वाला। if the hypotenuse and acute angle of right triangle are equal to the hypotenuse and the corresponding acute angle of any other right triangle, then the triangle are congruent। इसमें क्या बोला है, if the hypotenuse of right triangle is equal to the hypotenuse of any other right triangle, then the triangle are congruent। यहाँ देख लो, इसमें ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स होगा, ये ट्रू है। इसमें जो है ना एक ही चीज उठाया है, एक चीज क्या उठाया है, इसमें बोला है कि हाइपोटेन्यूज सिर्फ बराबर है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आर एच एस में राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब ये हाइपोटेन्यूज से बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री है, इसके अलावा कोई एक और साइड बराबर होना चाहिए, एंगल नहीं, कोई एक साइड भी बराबर हो सकता है। अच्छा एंगल भी बराबर होगा ना तो आरएचएस से नहीं एंगल साइड से हो जाएगा, है ना। इसमें इंफॉर्मेशन कम है, यहाँ पे देख लो, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ एनी अदर राइट ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। बस इतना है, बस खाली हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड लिखा। इसमें एक साइड से उठाया है, या साइड उठाया है, या एक छोटा सा ये एक्यूट एंगल भी उठाया, इसलिए ट्रू है। ये फॉल्स है, इसमें इंफॉर्मेशन और एक देता तब होता है। थैंक यू।